सो सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं है तो मैं इवन आउट का ये क्लेंजिंग फोम यूज नहीं करूंगी। मैं आज सीधा इवन आउट का टोनर यूज करती हूँ। बाय द वे, ध्यान से सुनिए, आप सब लोग जिनको ऐसा लगता है कि आपको स्पॉट्स की प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई है, फेस पर जो स्पॉटिंग हो जाती है, अगर उसकी प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई है, स्पॉट्स को मैं हिंदी में बोलूं तो छाइयां जो होती हैं उनकी प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई है, या दाग धब्बे स्टार्ट हो गए हैं, तो ऑप्टिमल्स इवन आउट की रेंज आप सब के लिए बहुत अच्छी है। ऑप्टिमल इवन आउट की जो रेंज है, इसमें एज बार नहीं है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप एक 20 साल की लड़की को इवन आउट की रेंज देंगे। आपने स्किन को जानना है, समझना है। जिसकी स्किन में आपका क्लाइंट, आपका कस्टमर, आपका गेस्ट अगर आपको कहता है कि उसको प्रॉब्लम है झाइयों की, ब्लेमिशेस की, स्पॉटिंग की, दाग धब्बों की, आपने उसके साथ उसकी उम्र भी देखनी है। रेकमेंडेड यही होता है कि इस तरह के एडवांस फॉर्मूला 25 से ऊपर ऊपर सालों को दिया जाए। बट अगर कोई 23 या 22 या 24 साल की लड़की भी इसे यूज करती है तो कोई गलत नहीं है, प्रोवाइडेड उसको प्रॉब्लम होनी चाहिए फेस पर, तो वो इवन आउट को यूज करे। इवन आउट आपको इवन टोन देने में मदद करता है, जबकि क्लियर व्हाइट आपको आपकी स्किन टोन को ब्राइट करता है। राइट, ये आपकी स्किन टोन को ब्राइट तो करता ही, बट इसका मेजर काम जो है स्पॉट्स को कम करना और आगे बढ़ने ना देना का है। सो अगर आपको स्पॉट्स की प्रॉब्लम है, ये इवन आउट का जो पूरा कैटेगरी है, अमेजिंग अमेजिंग कैटेगरी। और ये मैंने थोड़ा सा ले लिया, इसका कोड है 35463। और सबसे पहले मैं कॉटन की मदद से जो एक्सेस ऑयल आज पूरे दिन का जमा हुआ है मेरे फेस पर, इसे मैं क्लीन करूंगी। यू नो, मैं अपने घर पे खाना खुद बनाती हूँ, मतलब मैं किचन का काम खुद करती हूँ। सो दिन भर का ऑयल वगैरह जो है वो फेस पर आ जाता है, राइट। आई एम नॉट अ गुड कुक, नॉट एट ऑल गुड कुक। काम चलाओ खाना बनाती हूँ लेकिन बनाती हूँ। ओके, कैन यू सी, इतना ज्यादा ऑयल फेस पर था, एक्सेस ऑयल। सो ये एक्सेस ऑयल, डर्ट, सब कुछ रिमूव करेगा आपके फेस से, और आपके फेस को इंस्टेंटली क्लीन कर देगा ये टोनर। ओके, डन। सो दिस इज डन। अब मैं टोनर को थोड़ी देर रेस्ट करने दूंगी अपनी स्किन के ऊपर, थोड़ा सा ये सूख जाए। और मैं डबल क्लेंजिंग कर रही हूँ, यानी कि मैंने टोनर को मैं 2 बार यूज करूंगी। पहला जो मैंने टोनर यूज किया वो इसलिए किया कि मेरे फेस से सारी इम्प्योरिटीज, कहीं डेड सेल्स जमा है, कहीं बहुत ज्यादा एक्सेस ऑयल है, वो हट जाए। और दूसरा टोनर मैं, आप चाहें तो डायरेक्टली फेस पे भी डाल सकते हैं, आप चाहे तो कॉटन पे भी यूज कर सकते हैं। तो दूसरी बार अब मैं टोनर यूज कर रही हूँ, फाइनल टचिंग, जिससे कि मेरे पोर्स जो हैं बैक टू नॉर्मल पोजीशन आ जाएं, और मुझे एक बहुत ही रिफ्रेश्ड, साफ सुथरा चेहरा, साफ सुथरा चेहरा मतलब नीट एंड क्लीन। ओके, मैं कभी भी, आपने सुना होगा, मैं कभी भी इन बातों पे बिलीव नहीं करती हूँ कि गोरा ही सबसे ज्यादा साफ सुथरा होता है। साफ सुथरा, नीट एंड क्लीन मतलब एक्चुअली में डर्ट, डस्ट, इम्प्योरिटीज, जितना भी गंद होता है हमारे चेहरे के ऊपर पूरे दिन का, मैं उस की बात कर रही हूँ। ओके, सो टोनर इज डन। अच्छा, मुझे थोड़ा सा बताइए कि आप सबको मैं ब्लर दिख रही हूँ, क्योंकि इस लैपटॉप में जो मेरा अभी एक्सचेंज हुआ है, रिकॉर्डिंग हो रही है, डोंट वरी। नहीं, ठीक है, कूल कूल, अच्छा ठीक है, कूल। ओके, नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज, आप चाहें तो सिरम का भी यूज कर सकते हैं, आप चाहें तो मॉइस्चराइजर भी यूज कर सकते हैं। मैं मॉइस्चराइजर यूज कर रही हूँ इसी रेंज का, इवन आउट का, ऑप्टिमल्स इवन आउट का डे क्रीम SPF 20। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं सिरम क्यों नहीं यूज कर रही। मैं चॉइस करती हूँ, कभी मैं सिरम यूज करती हूँ, कभी मैं मॉइस्चराइजर यूज करती हूँ। जब मुझे ऐसा लगता है कि मुझे मॉइस्चराइजर की ज्यादा जरूरत है तो मैं मॉइस्चराइजर यूज करती हूँ। जब मुझे लगता है कि नहीं, बहुत गर्मी है, ह्यूमिडिटी है और मेरे को मॉइस्चराइजर नहीं चाहिए, देन आई स्विच टू सिरम। नाउ ये लाइन ध्यान से सुनिए जो मैं बोल रही हूँ, सब लोग, आप सब जानते हैं हमारे पास, मैं आपको दिखाती हूँ अगर मेरे बैग में होगा, नहीं है। आप सब जानते हैं हमारे पास ऑप्टिमल्स बूस्टर्स हैं, रेडियंस बूस्टर भी है और प्यूरिफाइंग बूस्टर भी है, एंड विटामिन C बूस्टर भी है। विटामिन C तो अभी होगा बूस्टर, राइट, सब जानते हैं।
जितने भी बूस्टर्स ओरिफ्लेम में अभी तक आए हैं 3 तरह के आए हैं, रेडियंस, प्यूरिफाइंग, अब जो रिसेंटली आया है दैट इज विटामिन सी, राइट, एंटीऑक्सीडेंट वाला। बूस्टर को जब भी आप किसी क्रीम के साथ मिक्स करके लगाते हैं, ध्यान से सुनिए, वो SPF 15 वाली क्रीम होनी चाहिए, राइट। ऑप्टिमल्स हम मेरी तरफ से रेकमेंडेशन ये होगी कि ऑप्टिमल्स की ही रेंज के साथ उसको मिक्स करो, बट अगर आप उसको नोवेज के साथ मिक्स करते हो तो कुछ गलत नहीं होगा, बट SPF 15 वाली क्रीम के साथ ही यूज करेंगे। नाउ अब आप यहां पर देखिए, ये ऑप्टिमल्स इवन आउट का डे क्रीम है विद SPF 20, ये रहा। हाँ, नाइट क्रीम में भी मिक्स कर सकते हैं, SPF 20, तो यानी कि मैं यहाँ सिरम नहीं यूज करूंगी, सिर्फ 15 तक के SPF के साथ आप सिरम को मिक्स करके यूज कर सकते हैं। ऑलराइट, सो स्ट्रेट अवे आई विल जस्ट टेक दिस मॉइस्चराइजर एंड आई विल जस्ट पुट ऑन माय फेस, ज्यादा नहीं, मॉनसून सीजन है, बहुत ज्यादा चिकनाई नहीं करनी है हमने, एंड आई एम गोना मॉइस्चराइज माय फेस। ये लूमिलाइट कॉम्प्लेक्स के साथ में है, दैट मीन्स ये आपका स्किन में डार्क स्पॉट्स तो हटाएगा ही, बट आपको ब्राइटनेस भी देगा आपके स्किन में, आपका स्किन टोन ब्राइट करेगा। ऑलराइट, ये मैंने मॉइस्चराइजर लगा लिया एंड रियली लव वन थिंग अबाउट दिस मॉइस्चराइजर। आपको ऐसा लग रहा होगा कि चिकनाई है, बहुत ऑयली हो गई मेरी स्किन, बट एक्चुअली में ऐसा है नहीं, ऑयली नहीं है, दिस इज जस्ट अ ग्लो। जो इसमें लूमिलाइट कॉम्प्लेक्स की वजह से जो ग्लो आता है दैट इज रियली वेरी गुड। ये किस तरह से काम करती है क्रीम, ये भी मैं आपको बता देती हूँ। इसमें मेडो स्वीट, नेचुरल मेडो स्वीट का यूज किया गया है, जो कि डार्क स्पॉट्स को कम करने में मदद करता है। इसमें गूसबेरी का यूज किया गया है, जो आपकी स्किन में रेडियंस लाता है, जैसे कि आप अभी देख रहे हैं, ग्लो लाता है। इसमें क्रैनबेरी सीड का यूज किया गया है, जिससे कि आपकी स्किन को एनवायरमेंट से होने वाली प्रॉब्लम से आपकी स्किन को प्रोटेक्शन मिलती है और नरिशमेंट मिलता है। ऑलराइट, सो मेरा स्किन केयर इज डन। व्हाट आई एम लेफ्ट विद is eye cream, which is not with me. ओके, आई क्रीम मेरे पास में नहीं है, तो आज मैं स्किप कर देती हूँ, क्योंकि बार बार उठकर जाना, आई डोंट नो आई क्रीम क्यों नहीं है मेरे पास। बट आपको मैं एक बात याद दिलाना चाहती हूँ, लास्ट मंथ एज रिवाइव की जो आई क्रीम थी, एज रिवाइव का टोनर एंड फेशियल क्लेंजर था, वो ब्रिज ऑफर में था। यानी कि आप टोनर या क्लेंजर में से कोई भी एक चीज आपने अगर लास्ट मंथ से ली होगी, तो इस मंथ में आपको एज रिवाइव की आई क्रीम पर 40% डिस्काउंट मिलेगा। अगर आपको याद हो, मैंने आपकी टीम में भी ये डिस्कस किया था आपसे, मैं आपको क्विकली जल्दी जल्दी दिखा देती हूँ। अगस्त के जो कैटलॉग है उसमें आप जाइए, पेज नंबर, ज्यादा टाइम नहीं लूंगी मैं आपका, पेज नंबर 72-73 पर ये आपको दिस इज वेरी गुड आई क्रीम, रोल ऑन के साथ आती है, एक्सीलेंट एक्सीलेंट क्रीम फॉर आईज। ये आपको 40% डिस्काउंट में मिलेगी अगर आपने लास्ट मंथ इसका टोनर या फिर क्लेंजर लिया होगा तो। So this is one offer. Okay, done. So let's quickly get started with the makeup. And I think मेरी ये उंगली कटने की वजह से मैंने ध्यान नहीं रखा और मैंने प्रोडक्ट, अच्छा, आई एम रियली वेरी सॉरी, कैन यू गिव मी 5 seconds? I'll just get आई क्रीम एज वेल भी ले आती हूँ मैं, और मेरी फाउंडेशन भी ले आती हूँ, प्लीज। हाँ, जस्ट 5 seconds. थैंक यू सो मच फॉर योर पेशेंस। ये रही एज रिवाइव क्रीम, जैसा कि मैंने आपको बोला था इस पे रोल ऑन है, इसका कोड है 32476। मुझे पर्सनली रोल ऑन वाली आई क्रीम्स बहुत ज्यादा पसंद है, हाथ नहीं लगता है, फेस नहीं नजर आ रहा है। आप अपने मोबाइल की सेटिंग ठीक कर दो, देखो अब नजर आ रहा होगा।
ओके, दिस इज डन। ठीक है, इसे मैं थोड़ा सा सूखने दूंगी। और अब मैं जो लेने जा रही हूँ, मेरा नेक्स्ट प्रोडक्ट, वो है स्ट्रेट अवे फाउंडेशन। मैं प्राइमर इस बार यूज नहीं कर रही हूँ। द ओनली रीजन इज दैट यू नो, जो अभी तक मैं जितना भी स्किन केयर, ऑनेस्टली मैं अपना फीडबैक आपको आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ, एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ। मुझे ओपन पोर्स की प्रॉब्लम थी मेरे चीक्स के ऊपर, मेजरली चीक्स के ऊपर ओपन पोर्स की प्रॉब्लम थी। लेकिन जब से मैंने स्किन केयर स्टार्ट किया है, मैं इसमें क्रेडिट नोवेज को भी दूंगी और ऑप्टिमल्स को भी दूंगी, क्योंकि मिक्स करके मैंने कभी आपको नोवेज दिखाया है, कभी आपको ऑप्टिमल्स दिखाया है। मेरे ओपन पोर्स पहले से बहुत ही ज्यादा कम दिखते हैं और वापस बैक टू नॉर्मल पोजीशन आ गए हैं। और मुझे नहीं लगता मुझे प्राइमर की इतनी ज्यादा जरूरत है, बिकॉज मेरे फेस पर इतने रिंकल्स नहीं है और इतने अब ओपन पोर्स भी नहीं है। ओके, 32476, वेरी वेरी गुड, गो फॉर इट। ओके, सो इसलिए मैं स्ट्रेट अवे फाउंडेशन लगा रही हूँ। और इस बार जो फाउंडेशन है, दैट इज ऑन वेरी गुड डिस्काउंटेड प्राइस, एंड दैट इज ऑन 40% डिस्काउंटेड प्राइस। पेज नंबर 14 एंड 15 में आप देखोगे जुड़ानी गोल्ड की मिनरल फाउंडेशन। इसमें एक्चुअली वॉल्केनिक मिनरल्स का यूज किया गया है। जो मेरा शेड है, दैट इज लाइट रोज 31803। सो ये एक कैटेगरी है जिसमें डीपर डस्की स्किन टोन के आपको बहुत सारे कलर मिलेंगे। देखिए, कल मैंने ट्रेनिंग में लाइट आइवरी को यूज किया था। ओके, और लाइट आइवरी मेरे लिए एक शेड, हल्का सा एक शेड, आधा शेड थोड़ा डार्क था। लाइट रोज मैं इसलिए अवॉइड करती हूँ यूज करना, क्योंकि ये थोड़ा सा पिंक लुक देता है मुझे। तो मैं एक्चुअली इन दोनों शेड के बीच में आती हूँ। 31803 एंड 31804 को मिक्स करके मैं यूज करती हूँ। ये दोनों ही डीपर डस्की स्किन टोन के लिए बहुत अच्छे हैं। जो लास्ट वाले दोनों हैं, 31805 एंड 31806। सो अब मैं क्या कर रही हूँ, लाइट, आज मैं फर्स्ट वाला शेड यूज कर रही हूँ, लाइट रोज 31803। oops, okay, and then I'm going to take my foundation brush. ये रहा मेरा F03 फाउंडेशन ब्रश। ये भी मेरे लिए ओके चलेगा, इतना पिंक। अगर मुझे लगा तो मैं इसमें सेकंड शेड ऐड कर दूंगी। देखिए, मॉनसून सीजन है तो बहुत ज्यादा फाउंडेशन नहीं यूज करना है। ऑलवेज रिमेंबर, मतलब क्वांटिटी कम रखनी है आपने फाउंडेशन की, बहुत ज्यादा यूज नहीं करना है। क्योंकि मॉनसून सीजन है तो चिकनाईपन, ऑयलीनेस जिसे हम कहते हैं, ये सब आपको बहुत महसूस होगा। बट दिस इज अ फाउंडेशन जो कि मैं रेकमेंड करूंगी अगर आपको एजिंग की प्रॉब्लम है, आपको ऐसा लगता है आपकी स्किन पर फाइन लाइंस, रिंकल्स आना स्टार्ट हो गए हैं, then mineral foundation is the solution for you. और कुछ भी मत यूज कीजिए, जुड़ानी गोल्ड की मिनरल फाउंडेशन यूज कीजिए। आपको इस बार का जो कलर दिख रहा होगा, आपको अभी जो मेरे फेस का कलर दिख रहा होगा, वो बिल्कुल अलग दिख रहा है, बिकॉज ये एक दूसरा लैपटॉप है। एक्चुअली जो मैं आईने में देख रही हूँ अपने, वो टोटली डिफरेंट है। और जब मैं यहाँ पर देख रही हूँ तो बहुत ज्यादा येलो नजर आ रहा है, जो कि मुझे लगता है इसके कैमरा में ही कुछ प्रॉब्लम है। और मैं ले रही हूँ जुड़ानी गोल्ड का ब्लेंडिंग ब्रश और मैं इस फाउंडेशन को ब्लेंड कर रही हूँ। ओके, ये बहुत ब्यूटीफुल ग्लो देती है ये फाउंडेशन आपके। वो सारे लोग जिनको ड्यूई फिनिश बहुत ज्यादा पसंद है, उनके लिए मैं मास्टर क्रिएशन, सॉरी, दैट इज माय फेवरेट फाउंडेशन, उनके लिए मैं मिनरल फाउंडेशन का रेकमेंड करूंगी, जिनको बहुत ज्यादा ड्यूई लुक पसंद है। ओके, और अब मैं यूज करने जा रही हूँ मेरा इल्यू स्किन कंसीलर। एंड इल्यू स्किन कंसीलर में जो थर्ड शेड है वो खत्म हो गया है, ओनली 2 शेड्स आर लेफ्ट, और ये भी आपको डिस्काउंटेड प्राइस पर मिलता है। जो मेरा शेड है, दैट इज फेयर लाइट, आई होप आई एम टेकिंग द राइट वन, oops, दिस इज पिंक। या फेयर लाइट जो फर्स्ट शेड है उसे यूज कर रही हूँ। स्ट्रेट अवे अंडर माई आई में आई एम जस्ट अप्लाइंग दिस। ओके, अपने डार्क सर्कल्स के ऊपर और थोड़ा सा चीक बोन के ऊपर लेकर जाऊंगी, ज्यादा नहीं।
एंड आईलिड के ऊपर लगाना बहुत जरूरी है। क्यों? अगर पिगमेंटेड आईलिड है तो ये आपकी पिगमेंटेशन जो आईलिड पर हो रही है उसे छुपा देगा। दूसरा, अगर आप आई शेडो यूज करना चाहते हो तो आई शेडो लंबे समय तक टिका रहे, उसमें भी कंसीलर बहुत ही अच्छे से मदद करता है। सो ये कंसीलर मैं हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द फेस पर लगा रही हूँ। मेरा माउथ एरिया थोड़ा सा डिस्कलर्ड होता है, तो मैं माउथ एरिया के पास कंसीलर को okay, this is done. Blend everything. Blend everything nicely. eyes के ऊपर, under the eyes. ब्लेंडिंग के लिए आप स्पंज का भी यूज कर सकते हैं, और आप थोड़ा सा आईब्रो पे लग गया तो मैं वो हटा रही हूँ। अच्छा, कभी आपको ये, अभी आपको अगर देखकर ऐसा लग रहा है कि अरे ब्लेंडिंग सही नहीं हुई है, कहीं पर मैम बहुत ज्यादा मैं सफेद लग रही हूँ, कहीं पर मैं थोड़ा डार्क लग रही हूँ, दैट इज ऑल बिकॉज ऑफ दिस कैमरा, मतलब लैपटॉप का कैमरा। एक्चुअली आईटी डिपार्टमेंट काम कर रहा है इसके कैमरा को ठीक करने में, 1-2 दिन लगेंगे। या इल्यूस्किन कंसीलर को मैंने यूज किया। जैसा कि मैं अगर अभी देख रही हूँ अपने आप को तो ऐसा लग रहा है कि मुझे यहाँ और ज्यादा ब्लेंडिंग चाहिए, जबकि ऐसा नहीं है। मैं मिरर में देख रही हूँ तो इट्स परफेक्ट। थैंक्स, स्टार स्ट्रक। Okay, this is done. I love coming for you online. Love seeing all of you. बहुत अच्छा लगता है मुझे आप सबसे मिलना। Okay, so अब हम यूज करने जा रहे हैं पाउडर, एंड आई एम यूजिंग लाइट प्लस 42216 द वन इल्यूस्किन प्रेस्ड पाउडर 42216। सो इसे मैं यूज करूंगी। इसमें जो स्पंज एप्लीकेटर है उसे हम अंडर द आई यूज करेंगे और आईज के ऊपर, ताकि जल्दी से करना है ये, ताकि हमारा कंसीलर जो हमने लगाया वो क्रीज ना हो। ओके, थैंक यू। मैं सारे कमेंट्स पढ़ती हूँ, एक भी कमेंट नहीं छोड़ती। कोई कोई शरारती तत्व भी होते हैं, उनका भी पढ़ती हूँ। ओके, सो दिस इज डन। अब मैं क्या करूंगी, अब मैं लूंगी मेरा पाउडर ब्रश F01 एंड इल्यूस्किन पाउडर से पूरे फुल फेस को कवरेज दूंगी। मेरा फेवरेट पाउडर अभी तक का ओरिफ्लेम का, अगर आप मुझसे पूछोगे आपका फेवरेट पाउडर कौन सा है, तो वो द वन इल्यूस्किन। इससे पहले जुडानी गोल्ड का पाउडर मेरा फेवरेट था, लेकिन अगर मैं अब जुडानी गोल्ड और इसे देखूं तो मैं इल्यूस्किन प्रेस्ड पाउडर को वोट करूंगी। ओके, दिस इज डन, ब्यूटीफुल, बहुत नाइस, सुपर कवरेज, दैट्स रियली नाइस। ओके, ये हमारा काम हो गया। अब हम स्ट्रेट अवे आते हैं आई के ऊपर। आज जो मैं हाफ विंग लाइनर लुक करने वाली हूँ, और उसे मैं रेड लिप्स के साथ मैच करूंगी, रेड लिप्स के साथ में। ये हमारा आज का लुक होगा। जब भी आप रेड लिपस्टिक, मरून लिपस्टिक या कोई भी डीप लिपस्टिक लगाते हो, ऑलवेज मेक श्योर आपका फेस जो है फ्लॉलेस होना चाहिए, आपका बेस अच्छा होना चाहिए। पर इसका मतलब ये नहीं है कि आपने बहुत ज्यादा लेयरिंग करनी है, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। ऑलराइट, बहुत ज्यादा मेकअप मत यूज कीजिए, बस इतना यूज कीजिए कि आप अपने सेंटर पार्ट ऑफ द फेस को अच्छे से कवर कर सको, और जो बचा हुआ है आपके ब्रश में, आपके फाउंडेशन ब्रश में, उसे आप पीछे फेस पर लगा ले। राइट, फाउंडेशन को उठाकर यहां लगाने की जरूरत नहीं है, मेजरली सेंटर पार्ट को ही आपने कवर करना होता है। अब मैं आपको दिखा रही हूं एक पैलेट जिसे हम फेस पर डिफरेंट
पार्ट्स पे लगा सकते हैं, फेस के डिफरेंट पार्ट्स पे लगा सकते हैं। सो दिस इज द वन कॉन्टोरिंग किट। इसमें दो शेड आते हैं, एक का नाम है क्लासी और एक का नाम है बोल्ड। मेरे हाथ में है क्लासी 36127। दोनों ही पैलेट्स बहुत सुंदर हैं। मतलब आप जब देखोगे तो आप चॉइस नहीं कर पाओगे कि मेरी पैलेट ऑफिस में रह गई है दूसरी वाली, आप चॉइस नहीं कर पाओगे कि आप क्लासी लोगे या आपको बोल्ड लेना चाहिए। सो फिलहाल मेरे पास मेरी जो बोल्ड पैलेट है वो ऑफिस में रह गई है। सो मैं यहाँ पर आज क्लासी यूज कर रही हूँ 36127। एंड मैं इसका जो कॉन्टोर शेड है उसे आईज पर यूज करूंगी। वेयर इज माई आई शेडो ब्रश? ओके, सो मैं यहाँ ले रही हूँ मेरा E01 आई शेडो ब्रश। सेंड मी व्हाट माई फोन नंबर। ओके, सो ये हमने आई के ऊपर अच्छे से हल्का सा एक ब्रॉन्जिंग इफेक्ट दे दिया। सी द डिफरेंस? और ये पैलेट इस बार डिस्काउंटेड प्राइस पर अवेलेबल है। और ये पैलेट मेरी तरफ से रेकमेंडेशन सबको होगी, आप जरूर रखिएगा, क्योंकि ये पैलेट से आप आई शेडो का यूज भी कर सकते हो। आप इससे आपको एक ब्लश ऑन मिलता है, हाइलाइटर मिलता है, आपको एक कॉन्टोर के लिए या ब्रॉन्जिंग के लिए एक कलर मिल जाता है, और इसी से आप इन तीनों को भी आप आईज पर एज अ आई शेडो यूज कर सकते हैं। सो मैंने थोड़ा सा अर्दी ब्राउन कलर का लुक दिया है आईज पर। हम ज्यादा नहीं खेल सकते क्योंकि हम लिप्स आर विल बी रेड। That's it. Final blending. Oh, now the moment of truth. I don't know how I'm gonna apply. So ये रहा मेरा The One का आई स्टाइलो वाटरप्रूफ आईलाइनर, जिसका कोड है 37750। मैं जरा अपने मिरर को थोड़ा और क्लोज ले आती हूँ। ओके, एंड मैं हाफ विंग बनाऊंगी, दैट्स इट, जस्ट हाफ। सबसे पहले हम बाहर की तरफ विंग बनाएंगे। आई डोंट नो हाउ आई एम गोना डू इट। ये हमने विंग बना लिया और हमने बिल्कुल हाफ विंग देना है, यहां तक 1/4 आई तक। दैट्स इट, इससे लिफ्ट मिलती है आपकी आई को। बस, इससे ज्यादा और नहीं। और जब भी मैं आई का कोई भी काम करती हूँ, ये आप लोगों के साथ भी हो सकता है, मेरी आई वाटरी हो जाती है तो मैं हमेशा ईयरबड्स को अपने पास रखती हूँ, ताकि जो भी वाटर आ रहा है वो मैं टीयर डक्ट एरिया से हटा सकूं। आउच। हाफ विंग लाइनर। मैं मिरर को इस साइड रखती हूँ ताकि आप इस साइड वाला भी देख सकें। ओके, मेरा मिरर यहाँ आने से मना कर रहा है, वो कह रहा है मैं जहां हूं मुझे वहीं रखो। नहीं तो मैं बंद हो जाऊंगा चलना। सॉरी। ओके, बहुत मुश्किल है अगर आपके हाथ में लगी है, वो भी फर्स्ट फिंगर में,
अब मैं कंसीलर ब्रश ले रही हूँ, दोनों को बराबर करूंगी। आप बिल्कुल ये मत सोचिएगा कि आगे पीछे है, सही नहीं लग रहा है। सो व्हाट आई एम गोना डू इज, मैं सबसे पहले अपना कंसीलर लेती हूँ। ओके, बैक ऑफ माय हैंड, इसे मैं ठीक करूंगी। सबसे पहले कंसीलर ब्रश लिया मैंने F05, और सबसे पहले ये जो ऊपर में हल्का सा लग गया है, परफेक्ट। हमारा मेकअप ऑलमोस्ट डन हो गया है, और ये जल्दी हो जाता अगर मेरे हाथ में लगी नहीं होती। थोड़ा सा और, दैट्स इट, एंड देन वी आर डन। परफेक्ट। हम्म, so my half winged eyeliner is done. आई थिंक थोड़ा सा इस वाले को भी हम थिक कर देते हैं। यस, नाउ इज द टाइम, दैट्स इट। आपको और ज्यादा कुछ नहीं करना है, थोड़ा सा आपकी लिफ्ट हो जाती हैं आईज ऊपर की तरफ, आमंड शेप में। अब मैं ले रही हूँ एंगल्ड ब्रश, ये रहा हमारा E03 एंगल्ड ब्रश। और जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ, जब भी आप फाउंडेशन, कॉम्पैक्ट या कंसीलर लगाते हैं, आपके आईब्रोज में लग जाता है, तो आईब्रोज को थोड़ा सा शेप दीजिए, थोड़ा सा फिल इन कीजिए। उसके लिए मैं जो पैलेट ले रही हूँ, दैट इज ऑन कलर ऑल आईज पैलेट, और इसका कोड है 38815 स्मोकी न्यूड। इसमें जो ब्लैक कलर है, उससे मैं अपनी आईब्रो को शेप भी करूंगी और फिल भी करूंगी विद द हेल्प ऑफ E03 ब्रश। बहुत नेचुरली, जब आप रेड लिप्स रखते हैं तो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग आईब्रोज नहीं करनी है, बट शेप अच्छी होनी चाहिए। देखिए, सिर्फ एक लाइन बनाने से ही कितना डिफरेंस आ जाता है दोनों आईब्रोज में। And my God, it is so difficult to do makeup without your index finger. भगवान सबको सही सलामत रखे। Hats off to those people जो किसी वजह से अपना हाथ नहीं यूज कर पाते हैं और बिना हाथ के भी सरवाइव कर रहे हैं, जिंदगी की जंग को कोशिश कर रहे हैं फेस आउट करने की, जीतने की। सल्यूट टू देम। मेरी तो एक उंगली ने मेरी जान ले ली। So every experience gives you a lesson. और मैंने ये लेसन सीखा है, चाहे कुछ भी हो जाए, द शो मस्ट गो ऑन। यू नो, अब मैं जब इस आईब्रो को कर रही हूँ, आई वुड लव टू गिव यू वन स्टोरी। हमारा एक हॉकी प्लेयर था जिनका नाम था संदीप सिंह, है जिनका नाम है संदीप सिंह, और उनको बहुत ही ज्यादा सम्मान मिला हॉकी में, और उन्हें बहुत ही फास्टेस्ट गोल के लिए कुछ फ्लिकर का नाम दिया गया था, उन्हें फ्लिकर समथिंग।
क्योंकि वो बहुत फास्ट गोल मारते थे, उनकी बहुत स्पीड से जाती थी। ध्यान से सुनिएगा मेरी ये स्टोरी जब तक मैं आईब्रो कर रही हूँ। और वो इंडियन टीम के लिए सिलेक्ट हुए, आई डोंट नो पटियाला से कहाँ से। इसके ऊपर एक मूवी भी आई हुई है, मूवी का नाम है सूरमा। थैंक यू। और वो ट्रेन से इंडिया के लिए खेलने जा रहे थे, और उस ट्रेन में कोई पुलिस वाला भी था जिसके हाथ में गन थी, और गलती से वो गन चल गई और उनकी पीठ पे लग गई, राइट। जिसके कारण वो वहीं बेहोश हो गए, उनको हॉस्पिटल लेकर गए और वो कोमा में चले गए। कोमा से जब बाहर निकले तो उनको, उनके टांगों में पैरालिसिस हो गया। और सोचिए वो इंडिया के लिए खेलने जा रहे थे और उन्होंने सोचा कि अब उनकी जिंदगी खत्म, अब वो कभी भी नहीं खेल सकते इंडिया के लिए। डॉक्टर्स ने भी जवाब दे दिया था। पर वो जो कुछ करने का जज्बा होता है ना, वो कहीं खत्म नहीं हुआ उनके अंदर से। वो इस पैरालिसिस से बाहर आए, उन्होंने बहुत कोशिश की, इंडिया के लिए खेले, सिलेक्ट हुए, जीते, इंडिया को गोल्ड कप दिलाया, बहुत अवार्ड्स भी मिले उन्हें राष्ट्रपति से। सो माय पॉइंट इज द शो मस्ट गो ऑन। जज्बे को कभी खत्म नहीं करना है। सो ये मेरी आईब्रोज हो गई हैं डन। बहुत ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। एंड नाउ आई एम गोइंग टू यूज सेम पैलेट वंस अगेन। अब हम दोबारा से ये पैलेट यूज करूंगी, बट उससे पहले हम अपना मस्कारा यूज करते हैं, जो अगेन बहुत अच्छे डिस्काउंटेड प्राइस पर अवेलेबल है इस मंथ। जुड़ानी गोल्ड मेरा फेवरेट आइकॉनिक मस्कारा, मैं लास्ट मंथ ही आप लोगों से शेयर कर रही थी कि हे भगवान ये जल्दी से डिस्काउंट पे। एंड बिलीव मी, मुझे पता नहीं था कि ये नेक्स्ट मंथ डिस्काउंटेड प्राइस पर आएगा। एंड दिस मंथ इज ऑन डिस्काउंटेड प्राइस, गो फॉर इट। इसके लिए वन वर्ड इज एक्सीलेंट। एक्सीलेंट से आपको पता लग जाएगा कि ये सब कुछ देता है आपको जो आपको चाहिए। सुपर लाइट फॉर्मूला, जेल फॉर्मूला, आपकी पलकों को हैवी लुक तो हैवी देता है, हैवी फील नहीं कराता है, लेंथनिंग देता है, वॉल्यूम देता है। इसमें फॉरगेट मी नॉट एक्सट्रैक्ट का यूज किया गया है। दैट मीन्स ऐसे कुछ मिनरल्स जो कि आईब्रो की लैशेस को स्ट्रेंथनिंग देते हैं, आईब्रो की हमारी जो पलकें हैं उनकी जड़ों को मजबूत बनाते हैं, ताकि हमारी पलकें फॉल आउट होने से बचे। और इसमें लैशेस को ये जो लेंथ देता है 36% लैशेस को लंबा कर देता है, और 10 गुना ज्यादा वॉल्यूम देता है आपकी लैशेस को। और इसकी सबसे खासियत बात, सबसे बड़ी बात जो है, दैट इज कि ये 19 घंटे का स्टे है इसका, 19 आवर्स स्टे। 19 आवर्स तक की टस से मस नहीं होगा, और क्लम्पी नहीं करेगा, हैवी नहीं करेगा आपकी आईज को। ब्यूटिफुल फॉर्मूला। I personally, this is my top favorite. Simple. This is excellent. Go for it. Go for it. And straight away on my lashes. मस्कारा बहुत अच्छे से यूज करो। इफ यू आर मस्कारा लवर एंड यू वांट टू अप्लाई रेड लिपस्टिक, अगर आप रेड लिपस्टिक लगाना चाहते हैं, then give a nice coat of mascara. The code for this is 38960. Okay, on the other eye. सो ये स्टोरी मैंने आपके साथ इसलिए शेयर की क्योंकि अभी 5 मिनट ट्रेनिंग को स्टार्ट होने को थे, और ये मेरी उंगली सच में बहुत ज्यादा कट गई है, सूज भी गई है, ब्लू भी हो गई है। एंड आई वाज थिंकिंग कि मैं क्या करूं, शांति को कॉल करके बोलूं कि मैं तो आई का काम कर ही नहीं सकती हूँ, तो मैं कैंसिल करूं। फिर आई वाज लाइक नहीं, ऐसा करके मैं गलत करूंगी। वो भी तो लोग हैं जो किसी वजह से अपने हाथ पैर नहीं चला सकते लेकिन फिर भी जी रहे हैं। तो मेरा तो एक छोटी सी उंगली कटी है, इससे मैं इतनी जल्दी हार मान लूंगी? आई एम टेकिंग माई ear duct, sorry, this earbud, putting in my tear duct area. ओके, मैं लोअर लैश लाइन पे भी इसको थोड़ा सा लगाऊंगी। आप चाहें तो बिल्कुल काजल का यूज कर सकते हैं, एब्सोल्युटली योर चॉइस। द वन का यूज कीजिए।
कलर अनलिमिटेड भी यूज कर सकते हैं, और हाई इम्पैक्ट आई पेंसिल का पिच ब्लैक आता है वो भी यूज कर सकते हैं काजल में। डन। नाउ अगेन आई नीड अ टिश्यू। थोड़ा सा और ईयर डक्ट एरिया मेरा वाटरी हो जाता है। ओके, अगेन आई एम टेकिंग दिस कॉन्टोरिंग पैलेट, और अब मैं ले रही हूं कॉन्टोर के लिए ब्रश F06। आप F06 से भी कॉन्टोरिंग कर सकते हैं, इससे ब्लश ऑन भी यूज कर सकते हो। आप इस एंगल्ड ब्रश से, F02 एंगल्ड ब्रश है, इससे भी कॉन्टोरिंग कर सकते हो, ब्लश ऑन भी यूज कर सकते हो। दोनों ही ब्रश दोनों चीजों के लिए बहुत ही अच्छे हैं। मुझे पर्सनली ये वाला ब्रश पसंद है F06, क्योंकि इसकी ब्रिसल्स बहुत सॉफ्ट है। तो मैं यहाँ पर ले रही हूँ दिस ब्राउन कलर, और दूसरा मैं एक और रेकमेंड करूंगी आपको कि आप कॉन्टोरिंग इल्यूस्किन के डार्क शेड से भी कर सकते हो। इल्यूस्किन पाउडर का डार्क शेड या फिर ये वाला, जो आपको अच्छा लगता है आप वो यूज कीजिए। अच्छा, अब आपको नहीं समझ आता है कि कॉन्टोरिंग कैसे करनी है, तो सिंपल है, आपने क्या करना है, थ्री बनाने की कोशिश करनी है अपने फेस के ऊपर। ओके, आई जस्ट शो यू। बन गया 3, और फिर इसे डिफाइन कर दीजिए अच्छे से, हार्श लाइन नहीं होनी चाहिए। सेम थिंग ऑन द अदर साइड, 3, और ये कॉन्टूरिंग हो गई। आई थिंक मुझे अपने लैपटॉप को जल्दी से जल्दी ठीक कराना होगा, क्योंकि मुझे बिल्कुल कुछ भी नहीं दिख रहा है। आप लोगों को दिख रहा होगा बट मुझे ठीक नहीं दिख रहा है। ओके, अब मैं नोज को कॉन्टूर करूंगी। साइड ऑफ द नोज, रेड लिपस्टिक हो, कॉन्टूरिंग करना बहुत जरूरत है रेड लिपस्टिक में, क्योंकि आपका चमक आ जाती है आपके चेहरे पर, तो और ज्यादा फ्लैट दिखता है आपका चेहरा, गोलू मोलू दिखता है। सिंपल वर्ड्स पे। तो हम चाहते हैं कि थोड़ा सा हम डिफाइन करें अपने लुक को, तो हमने इस तरह से नोज कॉन्टूरिंग कर ली। ओके, दिस इज डन। अब मैं यूज करने जा रही हूँ ब्लश ऑन, और मैं ये वाला ब्लश ऑन यूज करूंगी। ब्यूटिफुल कलर, वेरी नाइस, वेरी वेरी नाइस कलर। यहाँ पर तो मुझे सब येलो दिख रहा है इस समय। आई डोंट नो आपको कैसा दिख रहा है, सीरियसली रियली आई डू नॉट हैव एनी आइडिया, बट मैं जब देख रही हूँ एवरीथिंग इज येलो ऑरेंज काइंड ऑफ कलर। तो ये मेरा ब्लश ऑन लग गया, ब्यूटिफुल। अब मैं हाइलाइटर को यूज करूंगी। ये मैंने हाइलाइटर लिया, और ये सबसे पहले नोज के ऊपर ब्लेंड किया लाइक दिस। बहुत ज्यादा हाईलाइट करने की जरूरत नहीं है। ओके, देन आई एम गोइंग टू टेक माय F04 ब्रश, हाइलाइटर ब्रश, फैन ब्रश, और ये मैं अपने चीक बोन्स के ऊपर हल्का सा हाईलाइट दूंगी। I really love this highlighter. Okay. थोड़ा सा फोरहेड पर, बहुत थोड़ा, ज्यादा नहीं, चिन पर, क्यूपिड्स बो। अभी मैंने आपको बताया ना सोनाली, आप द वन का अनलिमिटेड ले लो, या फिर हाई इम्पैक्ट आई पेंसिल पिच ब्लैक। दिस इज डन। अब मैं आपके सामने यूज करने जा रही हूँ वो वाली लिपस्टिक
आप बोलोगे कि ये हमेशा जो ऑफर प्रोडक्ट होता है उनके बारे में तारीफ करती हूँ, बट ऐसा नहीं है। आज मैं जो बोल रही हूँ यही मैं आपको नेक्स्ट मंथ भी बोलूंगी। कुछ चीजें हैं जो मैं चाहती हूँ ओरिफ्लेम से कभी भी डिस्कंटिन्यू नहीं होनी चाहिए। वन इज ब्राउकारा, सेकेंड इज अल्ट्रा फिक्स लिपस्टिक, थर्ड इज आर लिप लाइनर्स, फोर्थ इज टेंडर केयर ऑफ कोर्स, दिस ब्यूटिफुल पैलेट, आई डोंट नो ये कब तक है। और लिपस्टिक में जैसा कि मैंने आपको बताया अल्ट्रा फिक्स लिपस्टिक, लिपस्टिक में आई रियली लव, जो मुझे बहुत 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 ज्यादा पसंद है एवरी डे के लिए, मैं बहुत ज्यादा मैट लिपस्टिक्स जो सुपर डुपर मैट होती है मुझे वो उतनी ज्यादा पसंद नहीं है, ये मेरा पर्सनल है। बट ओरिफ्लेम की जितनी भी मैट लिपस्टिक्स है वो बहुत सॉफ्ट है, तो मुझे उनका टेक्सचर बहुत ज्यादा पसंद है। बट वन लिपस्टिक विच आई रियली लव, जो कि मैट नहीं है बट लिप्स पर लंबे समय तक रहती है, और उसमें डिफरेंट तरह के 5 तरह के एसेंशियल ऑयल्स का यूज किया गया है, जो कि लिप को केयर देते हैं, आपके लिप में जो ये लाइंस होती हैं इसको ठीक करते हैं, लिप के ऊपर जो एजिंग के साइंस आते हैं उसको ठीक करते हैं। दैट इज माय द वन कलर स्टाइलिश लिपस्टिक जो मैं अभी आपके साथ शेयर करूंगी। अभी मैं ब्राउकारा का यूज कर रही हूँ, इसका कोड है 33694, एवोकाडो एक्सट्रैक्ट के साथ है। ये आपके आईब्रो के बालों को झड़ने से बचाता है, क्योंकि एवोकाडो एक्सट्रैक्ट से कंडीशनिंग होती है, आपके आईब्रो के बालों की स्ट्रेंथनिंग मिलती है रूट्स को, तो बाल कम झड़ते हैं। ग्रे बाल भी है, सफेद बाल भी है, उसको भी ये पूरी तरह से कवर कर देगा। स्वेट प्रूफ, स्मज प्रूफ, वाटर प्रूफ। these are my favorite प्रोडक्ट। जोडानी गोल्ड का आइकॉनिक, ग्रैंड आइकॉनिक मस्कारा मेरा फेवरेट है। सो ये रही द वन की लिपस्टिक, कलर स्टाइलिश लिपस्टिक। दिस इज क्रीमी वन। मैं आज 2 शेड लेकर आई हूँ, रेड। अब मैं जब इसको कंप्यूटर पे देख रही हूँ तो ये मुझे ऑरेंज दिख रहा है, ओके, बट I'm डेफिनेटली I'm गोना शेयर। और एक है ये रेड। तो आप जल्दी से, मुझे मेरा पर्सनल डिसीजन है कि आई शुड गो विद दिस कलर और शुड आई गो विद दिस कलर। दिस विल बी टू ब्राइट, है ना, टू डीप। हाँ, डीप को छोड़ देते हैं। कॉन्टोरिंग का आपने मुझसे पूछा, कोड इज 36127 भी ले सकते हो कॉन्टोरिंग के लिए, या फिर इल्यूस्किन का पाउडर ले सकते हो 42218। ओके, नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड विद द लिप लाइनर। जब भी आप रेड कलर का लिप लाइनर लगाते हो, मेक श्योर, सॉरी, रेड कलर की लिपस्टिक लगाते हो, मेक श्योर आप लिप लाइनर जरूर लगाएं। रेड जब भी लगाएं तो लिप लाइनर का यूज जरूर करें। मैं यहाँ पर रेड लिप लाइनर ढूंढती हूँ, कहाँ है, स्कारलेट रेड। ये रहा मेरा स्कारलेट रेड द वन कलर स्टाइलिश लिप लाइनर 37734। जब भी रेड लिपस्टिक लगाएं तो ओवरडू नहीं करना है, ओके, मतलब बाहर की तरफ नहीं निकालना है। सो मेरा मिरर इधर है, तो आई एम रियली वेरी सॉरी, मैं थोड़ा सा इधर की तरफ देख रही हूँ। आप सबके क्वेश्चंस लूंगी, दोनों का पीपी क्या है। अच्छा, ये तो जो भी पैनलिस्ट हैं प्लीज पीपी के लिए बता दीजिए। हाइलुरोनिक एसिड है इनमें, इन लिप लाइनर्स में, तो ये बहुत लॉन्ग लास्टिंग है। इसका एक छोटा सा वीडियो बहुत पहले मैंने आपको भेजा था। वाटर प्रूफ, स्मच प्रूफ, लॉन्ग लास्टिंग, और बिल्कुल भी ड्राई नहीं रखते आपके लिप्स को। इतना स्मूथली लगता है ये लिप लाइनर, आई रियली लव दिस। कॉर्नर को जरूर फिल करें, क्योंकि हम लेडीज बहुत बात करती है ना, बात करते करते लिपस्टिक भी बाहर निकल जाती है, तो ये लिप लाइनर हमेशा उसको रोक के रखता है। और अब हम लेंगे कलर स्टाइलिस्ट, द वन की कलर स्टाइलिस्ट लिपस्टिक, फैटल रेड 35182। ये रेड हर किसी पे जाएगा, फेयर मीडियम डीपर डस्की। अगर आपको ये ऑरेंज दिख रहा है तो ये ऑरेंज बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। मे भी हो सकता है मेरे इस पर दिख रहा हो,
दिस इज नॉट दिस कलर, दिस इज एब्सोल्युटली ब्यूटिफुल, जैसे रेड रोज होता है ना वो कलर है ये। आह, लव द टेक्सचर ऑफ दिस लिपस्टिक। मेरे लिए तो इतना ही मैट काफी है। ये मैट नहीं है बाय द वे, दिस इज, कैसे समझाऊं मैं आपको, रिच पिगमेंटेड, वेरी रिच क्रीमी फॉर्मूला। रिच क्रीमी मतलब बहुत ज्यादा ट्रांसपेरेंट जैसा कलर, ट्रांसपेरेंट जैसा रंग नहीं है इसका, वेरी वेरी पिगमेंटेड। जैसे हमारी ऑन कलर की क्रीमी लिपस्टिक आती है ना, वैसा नहीं है। ओह वाह, ये रहा मेरा टाइप का रेड लिप। इसके साथ में मैं स्पेशली वाइट कुछ पहनना बहुत ज्यादा पसंद करती हूँ। लाइट कलर, वाइट, गोल्डन या फिर ब्लैक। यू ऑल नो दैट ब्लैक इज माय फेवरेट कलर। और या गोल्डन कलर की साड़ी हो या कोई भी लाइट कलर का सूट या साड़ी हो। आप बाल खुले भी रख सकते हैं, स्ट्रेट भी रख सकते हैं, कर्ल्स भी बना सकते हैं, और जूड़ा तो बहुत अच्छा लगेगा अगर आप कुछ इंडियन वेयर करना चाहते हैं। सो मैं थोड़ा सा पीछे हो जाती हूँ सो दैट यू कैन हैव अ लुक। And this is my half liner. Loving it so much.